अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हमाद है, जैसा कि आप जानते हैं। ओके, तो आज मैं आपके साथ एक अपनी स्टोरी शेयर करूँगा। मेरे साथ एक पेश आया हुआ इंसिडेंस है या एक्सपीरियंस कहते हैं। तो यह है मेरी फ़र्स्ट स्पीच इन द स्कूल, फर्स्ट एवर स्पीच ऑन द स्टेज। तो एक बात है 9th क्लास की, जब मैं स्कूल पढ़ता था तो एक सर आए के क्लास में कि जिसने पार्टिसिपेट करना है स्पीच में, इट वाज ऑन इक्वल डे, तो आके पार्टिसिपेट कर ले, नाम लिखवा दे। मैंने भी नाम लिखवा दिया, मेरा एक और क्लास फेलो था, उसने भी नाम लिखवा दिया। तो हमें एक मिली पूरी, हमने 2.5 पेजों की, वो जो होते नहीं A4 साइज पेपर, सॉरी उनको क्या कहते हैं, रिम पेपर कहते हैं, हाँ रिम पेपर होते हैं, वो 2-2.5 पेज हमने भरे उसके लिख के। हमने किसी बुक से देखा उसको लिखने के लिए, तो वो जब हमने लिख चुके तो हमने उसको, मैंने पार्टिसिपेट कर लिया जी। पूरे स्कूल में वो थी कि कंपटीशन होना है, तो क्योंकि सारी क्लासेस आ जाती हैं हॉल में, बैठती हैं, देखती हैं फिर जो हो रहा होता है। और मैंने घर में भी बड़ा हो गया कि इसमें स्पीच में पार्टिसिपेट किया हुआ है। तो मैंने खूब रट्टे मारे जनाब, 2 दिन और 2 रातें लगाई। सही मैं दरख्तों के आगे खड़ा होकर स्पीच देता था, और बड़ी तगड़ी किस्म की स्पीच आपके भाई ने तैयार कर ली। तो यानी फुल ऑन ना अच्छा, वो एक शेर था इलामा इकबाल का, वही जवां है कबीले की आंख का तारा, शबाब जिसका है बेदाग ज़र्ब है कारी। तो इस पे हमने ना इस पे हमने स्पीच करनी थी। तो मैंने तो फुल रटे मार लिए। एक और दोस्त था और एक और क्लास फेलो था, उसने भी सही याद की हुई हम सब ने। तो फर्स्टली क्या हुआ कि हम 6-7 तो नहीं, 6-7 हमारे स्कूल से लड़के थे, और बाकी डिफरेंट स्कूलों से भी लड़के आए हुए थे जिन्होंने स्पीच में पार्टिसिपेट किया था, और वो हमारे स्कूल में रही थी। तो थोड़ी नर्वसनेस थी जब दिन आया। तो मैं बहुत सारी प्रैक्टिस की, मैंने रट्टे मार लिए बहुत अच्छे। जब दिन आया, जिस दिन परफॉर्म करना था, तो थोड़ी नर्वसनेस थी। और तो जब प्रोग्राम शुरू हुआ, शॉर्ट शॉर्ट बात करते हैं कि हम जब प्रोग्राम शुरू हुआ ना, तो उस टाइम ये हुआ कि जब एक ने शेर पढ़ा ना, किसी सर ने या किसी ने पढ़ा, बल्कि एक बच्चे ने पहले स्पीच की ना हमारे स्कूल से। तो अब शेर ऐसे है ना कि शबाब जिसका दूसरा जो मिसरा है, शबाब जिसका हो बेदाग ज़र्ब हो कारी। अब शबाब जिसका हो या है, या जिस तरह से है, वो हमें पता नहीं था कि ये हो आता है या है आता है। यानी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, शबाब जिसका हो बेदाग ज़र्ब है हो कारी, या शबाब जिसका है बेदाग ज़र्ब है कारी, ये था। दोनों में से अब हम कंफ्यूज हो गए कि कौन था। तो एक बच्चे ने स्पीच की ना, तो एक जो जज बैठे होते हैं ना, उन्होंने कहा कि आप इस चीज़ का ख्याल रखें कि ना ये सही बोले, आप गलत हो रहे हैं, क्योंकि हमें जो लिखवाया गया था हमारे स्कूल वालों ने, वो हमें गलत लिखवाया था। तो हम जिसको 2 दिन रट्टे मारते रहे, और जो हमारे माइंड में फिक्स हुआ था, और जो पहली लाइन थी ना, यानी जो हमने जो स्पीच स्टार्ट करनी थी, तो उसके शुरू में ही शेर बोलना था, फिर आगे बताना था कि आज मुझे इस शेर पर लाखुशाई करने का मौका मिला है। तो हमने पहले वो शेर पढ़ना था, फिर उसके आगे शुरू करनी थी बाकी स्पीच। तो वो हमने बड़े रट्टा लगाया हुआ। तो एक लड़के ने तो वो पूरी कर ली स्पीच। मेरी दूसरी की तीसरी बारी थी, तो मैं गया। तो मैं जूँ गया ना स्टेज पे खड़ा हुआ, तो मैंने पहले कहा कि ग्रीटिंग्स की सबको, सब जितने बैठे होते हैं उन सबको कहते हैं आपको भी सलाम, आपको भी सलाम, आपको भी सलाम, इस तरह। तो जब मैंने शेर पढ़ा, तो ना एक, क्योंकि मेरे जहन में वो मैंने रट्टा मारा हुआ था स्पीच को, तो जो मैं पढ़ चुका ना, अब मैंने पढ़ गलत दिया। अब मुझे अभी पता नहीं है कि हो आता है या है आता है, वो मैं अभी भी जहन से मैंने निकल गया। लेकिन चलें, मैं बाद में देख लूँगा, और आप भी अगर आपको पता है तो कमेंट्स में बता दें कि हो आता है या है आता है। तो जब मैं पढ़ चुका ना, क्योंकि रट्टा लगा हुआ था मेरे जहन में, पढ़ दिया, फिर मुझे याद है मैं तो गलत बोला है। और इन्होंने मना भी किया है, जूरी जो बैठी हुई है सारी, इन्होंने मना किया है कि आपने सही पढ़ना है, तो इसके करेक्शन भी उन्होंने करवाई दिया। तो क्योंकि वो रट्टा लगा हुआ था और मैंने बोल दिया इसी तरह, तो ना जो मैंने बोला ना, मुझे फिर जहन में आया एकदम, मैं ना मेरे एक्सप्रेशन डाउन हो गए, और सारा कुछ ना ख़राब हो गया। तो और सामने से मैंने एक मेरा वो जो क्लास फेलो था ना, उसने ऐसे किया कि जैसे ही मैंने गलत शेर पढ़ा ना, तो उसने ऐसे किया। तो मेरी नज़र अचानक उसकी तरफ पड़ी, उधर से मेरा और ही कॉन्फिडेंस डाउन हो गया। तो फिर मैं, हालांकि पक्की मुझे स्पीच रटी हुई थी आगे से, लेकिन क्या करूं। तो फिर मैं ना बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस डाउन हो गया। तो थोड़ी देर मैं रुका उधर, तो फिर मैं नीचे उतर गया। मैंने कहा थैंक यू, लेकिन तालियां भी लोगों ने बजाई। मतलब उनका कोई मकसद तो नहीं था, बट आई फेल्ट वेरी डाउन एट दैट टाइम। लेकिन उसका अच्छा, आप स्टोरी अब जो है वो मेन आप ही से शुरू होती है। तो उस टाइम मुझे काफ़ी बुरा लगा। उस टाइम छोटा भी था तो इतना लगा नहीं था, लेकिन ना मुझे एक अंदर से बड़ा ना, वो एक होती है ना कि आप जब आपने कोई परफॉर्म ही नहीं किया और आप वैसे ही मुँह उठा के नीचे आ गए, और बस लोग ऐसे ही बस किसी आपको बस सिर्फ और सिर्फ अप्रिशिएट करने के लिए तालियां लगा रहे हैं कि आपका हौसला जो है
हौसला रखो, इसलिए मारें, तो थोड़ा बुरा सा लगता है कि आपने परफॉर्म नहीं किया, अच्छा परफॉर्म नहीं किया। तो वो था मेरे अंदर। अच्छा उस वक्त ना उस वक्त ऐसा पहली बार हुआ कि किसी हारने वालों को भी ना प्राइज़ दिए गए हों उनकी हौसला अफजाई के लिए। तो मुझे एक बुक मिली, इतनी बड़ी थी और काफ़ी वाइड ऐसे उसकी विथ काफ़ी थी। तो उलामा इकबाल के, उसके नाम था कुलियात इकबाल। इट वाज अ ग्रीन बुक, इट हैज़ इट्स कवर वर ग्रीन एंड रिटन ऑन इट कुलियात इकबाल। तो वो मैंने जनाब अली उसको वो ले लिया। तो उन्होंने हमें बाद में सैंडविच वगैरह एंड एवरीथिंग। वो पहली बार ऐसा हुआ था कि हारने वालों को भी सरप्राइज़ मिल रहे थे या उन्हें भी वो ऐसे दावत में इनवाइट कर रहे थे। तो आई वॉज आल्सो देयर। सो वो उन्होंने हौसला अफजाई के लिए कि हमें वो बुक्स दी। तो सारी बात है विनर्स को थोड़ी अच्छी बुक्स मिली होंगी, लेकिन वो हमारी भी बुक्स अच्छी थी, यानी उनकी क्वालिटी बस थोड़ी इस तरह कह दूँ कि ना आप इतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन जो जीते थे उनको जो बुक्स मिली थी उनके कवर भी काफ़ी ना अच्छी क्वालिटी के थे बस, लेकिन मिली सबको थी। तो यानी उन्होंने हमें इक्वली ट्रीट करने की कोशिश की। तो अच्छा अब बात आते हैं मेन पे। तो मेरे अंदर जो था ना वो एनर्जी सी ना एक थी, तो अजीब सी फीलिंग आ रही थी। लेकिन ना मैंने उसी टाइम पे ना, मैं जब नीचे उतर के आ रहा था ना अपनी सीट की तरफ जा रहा था, मैंने ना माइंड में डिसाइड कर लिया कि मैंने कहा, मुझे बुरा लग रहा था, मैं उधर रो भी सकता था लेकिन मैं रोया नहीं, शायद बचा था इस वजह से। तो मैंने कहा कि ना यार नहीं, अब मैं इस डर को ख़त्म करके रह जो लड़खड़ाया हूँ ना मैं, अब कोई ऐसा दिन आएगा कि मैंने बस स्पीच करनी है या मतलब स्टेज पे बोलना है। तो मैंने माइंड में डिसाइड कर लिया कि ये जो मुझे फेलियर आज मिला है ना, इसको मैंने ख़त्म करके रहना है और इसके बरक्स मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म करना है स्टेज पे और बहुत अच्छी स्पीच करनी है या कुछ भी स्टेज पे कुछ भी करना है, खड़ा होना है, ठीक है। तो वो मैं अब मौका तलाश करता रहा पूरे 2 साल। एंड 2 साल चलो मैट्रिक में तो कोई नहीं ऐसा मौका मिला क्योंकि दोबारा कोई स्पीच नहीं आई, तो इसकी वजह से कोई ऐसा मौका नहीं मिला। तो फिर हम आए कॉलेज में। तो कॉलेज में आई वॉज इन सेकेंड ईयर। तो मुझे याद है कि हमारे मैथ्स के सर थे, वो हर जुम्मे को ना बज़्म अदब करवाते थे। एंड उन्होंने वहाँ वो फिर इलामा इकबाल। अच्छा आपको मैं पहले बैकग्राउंड स्टोरी बताता हूँ कि मैंने ना उस बुक को काफ़ी पढ़ा और उस बुक से मुझे इलामा इकबाल से ना एक कह लो आप इश्क हो गया और उनकी मतलब पोइट्री ने काफ़ी मुझे इन्फ्लुएंस किया। तो मैं मतलब उनके हर शेर मुझे तकरीबन मैक्सिमम शेर मुझे याद थे और मैं उनका एक तरह का ना फ़ैन हो गया था इलामा इकबाल का। उनके बारे में रिसर्च, उनके साथ जो कारस्ताने हुई इलामा इकबाल के जो हैं, मतलब उनके साथ जो काफ़ी इंसिडेंट्स पेश आए जो कि काफ़ी हैं एक किस्म के आप कह रहे हैं रूहानी लेवल, जब आप बहुत हाई हो जाते हैं तो आपको तब आपके साथ पेश आते हैं। तो उस तरह का मैं बड़ा इन्फ्लुएंस था इलामा इकबाल पे, मुझे बहुत उनकी शिकवा जवाब शिकवा याद था और इस तरह की बहुत सारी शायरी और नज़में याद थी। तो इट वाज अगेन इकबाल डे। एंड हमारे सर ने कहा कि कोई है जो आगे पढ़ेगा स्टेज पे। तो पहले एक लड़का गया, तो जवाब शिकवा पढ़ा था वो। तो क्योंकि जवाब शिकवा जो है ना, दोनों ही शिकवा और जवाब शिकवा दोनों ही असरअंदाज होते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है ना वो जवाब शिकवा पढ़ते हैं क्योंकि उन्होंने सुना हुआ ज़्यादा, इसको पॉपुलर जो है ना बहुत ज़्यादा वो जवाब शिकवा है। तो इस वजह से वो ना सर ने उसको फ़ोन पे लगा के दिया इन अ टेक्स्ट फॉर्म कि आप ये पढ़ो। उससे इतना अच्छा नहीं पढ़ने होता। अच्छा वो वही लड़का था जिसने पहले मेरे साथ स्पीच में ना पार्टिसिपेट किया, तो उसने इतना अच्छा नहीं पढ़ना होता। सर कहते हैं कि कोई और है जो इसको सही सुर में भी पढ़े और मतलब थोड़े बेटर। वो लड़खड़ा रहा था ना क्योंकि मुझे तो ज़ुबानी आता, तो वो देख के पढ़ा था, देख के ऑन द स्पॉट पढ़ना भी इतना आसान नहीं होता। मुझे ज़ुबानी आता, मैंने फटाफट मैं उठा और चला गया। सर ने उसको वापस भेजा, हाँ मैंने हाथ भी नहीं खड़ा किया कि सर मैं आऊँ या ऐसे ये वो, मैंने सीधा उठ के फटाफट चला गया। तो फिर उधर मैंने पूरी क्लास थी सामने, तकरीबन 25-30 बच्चे थे और सर भी थे साथ, इस साइड पे सर खड़े हुए थे और बच्चे भी थे उनके सामने। मैं डाइस पे था, मैंने हाथ ऐसे खिलाए, मुझे ऐसा लग रहा था कि ड्रीम केम ट्रू। मतलब मैंने जो 3-4 साल पहले जो बात सोची थी, मैंने सोचा था कि मैं परफॉर्म करूँगा और सेम उसी टॉपिक पे मुझे परफॉर्म करने को मिला। दिस वाज अ कोइंसिडेंस। मैंने सोचा नहीं था कि मैं इलामा इकबाल पे ही करनी है, तो लेकिन मैंने सोचा था कि किसी भी चीज़ पे कर दूँगा, बस स्टेज पे अपनी परफॉर्मेंस करनी है कुछ भी। तो वो कोइंसिडेंसली कि वो हुआ कि मुझे इलामा इकबाल की दिन ही वो ऐसा ना करने को मिल गया। तो मैंने कहा है चलो अच्छी बात है, मैंने परफॉर्म किया। मैंने मतलब सबकी आंखों में आंख डाल के बात की, मतलब जो भी मैंने वो पढ़ा शेर वगैरह, पूरी जवाब शिकवा पढ़ी मैंने और लड़कों में उस अंदाज में पढ़ी कि लोगों में ना मुझे लग रहा था कि वो जो मैं बोल रहा हूँ ना चीज़, जो जवाब शिकवा अगर आपने सुना है कि उसकी पावर जो है ना लोगों में ट्रांसफ़र हो रही है। उनकी आंखों में मुझे चमक दिख रही थी जिस अंदाज से मैं पढ़ा था ना और जिस लहजे और जिस टोन में मैं पढ़ा था। तो मुझे वो बहुत खुशी हुई क्योंकि मैंने इतना अच्छा परफॉर्म किया। बस बात ये यार कि ना मकसद ये नहीं है कि मैंने परफॉर्म किया या ये, मैंने इससे सीखा ये कि अगर आप कभी भी ज़िंदगी में गिरो ना यार,
तो या आपके पास दो चांसेस आते हैं, दो आपके पास ना ऑप्शन होते हैं। या तो आप थोड़ा दुख या टाइम बीइंग के लिए दुख होता है, उसको आप निगलेक्ट भी नहीं कर सकते या ये सप्रेस नहीं कर सकते, आप थोड़ा सा कर लो, लेकिन नेगेटिव इमोशन होते हैं, लेकिन उसको आप जो एनर्जी उस टाइम आ रही होती है ना, जो इमोशंस आप पे हावी होते हैं, उनको आप दो डायरेक्शन होती हैं। या तो आप अपने आप को फेलियर मान लो, या आप अपने आप को बोलो कि मैंने अब कुछ करना है, इसी फील्ड में अब मैंने कुछ करना है, अभी मैं हारा हूँ, अब मैंने कुछ इसी फील्ड में ना बहुत ही बड़ा कुछ करना है। तो ये है कि मैंने यही सीखा। तो मैंने उस टाइम ख्वाब देखा, एक मैंने सोच अपने अंदर लाई कि भाई मतलब बड़ा स्ट्रॉन्ग डिज़ायर था मेरे अंदर ना कि मैंने अब कुछ भी हो जाए परफॉर्म करना है भाई, स्टेज पे परफॉर्म करना है, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे के आनी है, कभी भी मौका मिले तो डरना नहीं है। तो ये था। हाँ, डर होता है, हर किसी को स्टेज फियर होता है, लेकिन देखें यार, अगर आपने किसी भी नए स्टेप पे मूव करना है ना, तो मुझे ये नहीं था कि मुझे डर नहीं था। उस टाइम जब मैं परफॉर्म करने जा रहा था जवाब शिकवा के लिए, मुझे था, लेकिन मैंने सोचा हुआ था कि यार ये डर अपने अंदर से ख़त्म करना है। माइंड होता है, बट एक बार जब आप एंटर कर जाते हैं ना उस सिचुएशन में, उस टाइम सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। बस उस जो दरमियान में जो होता है ना, स्टेप लेने तक का जो दरमियान में होता है ना गैप, वही बस मुश्किल होता है। और जब आप एक बार स्टेप ले लेते हैं, आप कुछ भी सोच रहे हैं ना, तो उसके बारे में सोचना बंद करें और स्टेप लें। ठीक है, आप अपना स्टेप लें, आप अपने आप को उस कंडीशन में डालें, फिज़िकली और मेंटली और साइकोलॉजिकली, तो इंशाल्लाह बेहतरी होगी। और आगे से आप अगर उसके आगे बस अल्लाह ताला आगे रास्ते खोल देता है। तो ये बात थी, दिमाग में अगर उलझे हुए हैं तो बस आप स्टेप एक ले लें, आगे अल्लाह ताला रास्ते खोलता जाता है। तो ये बस मैंने बताना था, ये मेरा लाइफ लेसन था। मैंने तकरीबन 4 साल के अंदर मैंने ये लाइफ लेसन सीखा। तो आपको मैं ये बता रहा हूँ, तो आप इसको अपनी लाइफ में ज़रूर अप्लाई करें, और मुझे भी दुआएं में याद रखें। मेरा नाम है मासलीम, और मिलेंगे तब तक नेक्स्ट वीडियो में।